यूट्यूब चैनल की ग्रोथ की अगर बात करें, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी हाउ टू ग्रो ऑन अ यूट्यूब, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ग्रो करना है। बट लास्ट में मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें अगर आप नई जब तक नोटिस नहीं करेंगे तब तक आपको अपने चैनल की यूट्यूब ग्रोथ नहीं पता लगेगी। हाउ टू ग्रो ऑन अ यूट्यूब। एक यूट्यूबर बनने के लिए अगर सबसे पहले कुछ लोग इन्होंने माइंड में सोचा होता है या बनाते हैं कि हमारे पास अगर ट्राईपॉड अच्छा हो, कैमरा अच्छा हो, फिर उसके बाद ग्रीन स्क्रीन हो, फिर उसके बाद कैमरा क्वालिटी अच्छी हो और मल्टीपल चीज़ें इक्वाइपमेंट हमारे पास हो, फिर ही हम यूट्यूबर बन पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक यूट्यूबर बनने के लिए आपका जो माइंड है ग्रोथ सेट होना चाहिए, आपको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग, कैमरा को किस तरह से सही वे में अप्लाई करना है, और बाकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वीडियो एडिटिंग बेसिक टू प्रो आपको आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कह सकते कि आपको बेसिक टू प्रो एडवांस भी अगर आप सीख लेते, वीडियो एडिटिंग वक्त के साथ साथ आपको और ज़्यादा सीखनी होती है, इसमें और ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का होता है। और इक्वाइपमेंट की अगर बात करें, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे यूट्यूबर भी है जिन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ सिंपल मोबाइल था, उसी से ही अपना यूट्यूब करियर उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया इसी बिज़नेस में, मज़ीद और चीज़ें इसमें ख़रीद ली उन्होंने। ग्रीन स्क्रीन अफेक्ट फिर अप्लाई किया, ग्रीन स्क्रीन ख़रीद लिया, इक्वाइपमेंट ख़रीद लिया और ट्राईपॉड ख़रीद लिया, लाइट, कैमरा लेंस जो सर्कल टाइप होता है, स्टैंड, वो ख़रीद लिया, मल्टीपल चीज़ें। और आपका जो माइंड है स्किलफुल होना चाहिए और एडिटिंग तो आनी ही चाहिए, ये भी मस्ट है। क्रिएटिव होना, यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक होने से मतलब ये नहीं कि कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे छाप दिया, नहीं। यूनिक होने में आप एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपनी ऑडियंस पे करें कि आपकी ऑडियंस देखना चाहती है किस तरह का कंटेंट। ये नहीं कि कभी इंटरटेनमेंट, कभी व्लॉग्स, मिक्सअप कंटेंट डालना, नहीं। कंटेंट एक ही होना चाहिए, बस उसी एक में थोड़ा सा वैरायटी आपने देनी है। अब फिर उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। फिर अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक है उसे डिफरेंट अंदाज में, यानी डिफरेंट यूनिकनेस में उसे ऑडियंस के सामने टारगेट करें। जब आपको यूट्यूब एल्गोरिथम आपका और यूट्यूब आपकी टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करे कि किस तरह की टारगेटेड ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अपने आप को ग्रो करना और वायरल करना। तो वायरल की यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यूट्यूबर बनना कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 सालों से हम लगे हैं या 1 साल से कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे अगर बात करें कंसिस्टेंसी, सम टाइम ऐसे होता है कि कंसिस्टेंट होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई भी वीडियो अपलोड करते जाना, नहीं नहीं। वीडियो की क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यानी अगर ऐसी वीडियो मैंने ऐसे भी यूट्यूबर देखे हैं जिन्होंने सिर्फ 40 वीडियो पर ईयर अपलोड करते हैं या 30 वीडियोस, और उनकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज़ आते हैं। और अगर मैंने उनके जब चैनल को एनालिसिस किया तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मिस्टर बीस्ट की अगर बात करें, उन्होंने कहा, मिस्टर बीस्ट की अगर सक्सेस की बात करें, उन्होंने बताया कि उन्होंने 100 वीडियो अपलोड की थी, फिर उसके बाद 110 वीडियो अपलोड करने के बाद उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई और उनकी वीडियोस पे लार्ज अमाउंट की ऑडियंस आने लग गई। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ कंसिस्टेंसी पे हमने जो बात की थी कि अपलोड करने से ये हुआ कि रैंडमली उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज़ इंक्रीज़ हुए कि उन्होंने इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। उन्होंने कहा फर्स्ट जो 100 वीडियोज़ है यूट्यूब पे वो वेस्ट है, गार्बेज है। फिर उसके बाद 110 की अगर हम बात करें, वो इट्स नॉर्मल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा लेट्स टॉक अबाउट व्यूज़। फिर उसके बाद फिर व्यूज़ पे बात करेंगे। 110 यहाँ पे एक तरह से हमें मोटिवेशन भी मिलती है, कंसिस्टेंसी भी मिलती है, सक्सेस का भी पता लगता है कि कंसिस्टेंट अगर आप होंगे और आप ट्राई करेंगे बार बार, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बट दिस विल बी टेकन अ टाइम।
तो ये तो सिर्फ मैंने बस आपको एक एग्जांपल दी कि किस तरह से यूट्यूब पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। मेन अगर बात करें, आपने उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है जो कि ट्रेंडिंग में हो, वायरल टॉपिक, और वो वाले टॉपिक को पिकअप करना है जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अगर नहीं, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास वो आता है लॉन्ग टर्म सर्चेबल टॉपिक, जो कि लोग सर्च करेंगे, आपने उस पर वीडियो बनानी है। थर्ड, उसके बाद कोई भी अगर एंटरटेनमेंट का, तो उसमें ऐसा आपने वीडियो क्रिएट करना है ताकि लॉन्ग टर्म में उस पर क्लिक्स आते रहे और सर्च में भी वो आता रहे। तो इस तरह से बाकी और ज़रा स्टार्टिंग में इतना ज़रा इन्वेस्ट करने की नहीं है। ये आप बेसिकली यूट्यूब को कुछ लोग पैशन के तौर पे, सबसे पहले आप कम से कम 6-7 मंथ तक मेहनत करें, फिर आपको पता लग ही जाता है कि आप इस पे चलेंगे या नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो, अगर 1 साल तो दे कम से कम, आपको पता लग ही जाएगा कि आप इसमें एक्सपर्ट है कि नहीं, तो फिर ही आपको पता लगे। तो यही सारी चीज़ें थी, हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। और मेन जो चीज़ है, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, वॉइस ओवर आपका अच्छा होना चाहिए, लाइक मल्टीपल स्किल, वॉइस स्किल, वीडियो एडिटिंग स्किल और एक्सप्लेन स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल, मल्टीपल चीज़ें मैटर करती है इन सब को एक्सप्लेन करने में और बनने में। और जो बड़े बड़े क्रिएटर है, वो उनका ग्रोथ माइंडसेट है, क्रिएटिव माइंडसेट है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने ऑडियंस के लिए यूनिकनेस वे में रिप्रेजेंट की है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे है। आज की वीडियो दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं अपने बेसिकली इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, यूट्यूब अपडेट से रिलेटेड और यूट्यूब मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।